बात कुंभ की, सोचिए कुंभ में सोशल मीडिया न होता तो ये मोनालिसा या सोनाली फेमस न होती। सोशल मीडिया ने पूरे खेल को बदल दिया। इस बार कुंभ में किसी बाबा की चर्चा नहीं है, खासकर वहां भद्राचार्य थे। उन्होंने कहा था कि हम कुंभ में ऐसा यज्ञ करेंगे कि पाकिस्तान पीओके कब्जा कर लेंगे, लेकिन मीडिया में वो खबर अब नहीं चली है, वो खबर दूर है। इस बार मीडिया में मोनालिसा छाई हुई हैं, ये बंजारन हैं और माला बेचती हैं। मोनालिसा सबसे ज़्यादा टीआरपी दे रही हैं, मोनालिसा सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब पत्रकारिता डेमोक्रेटाइज हुआ है, अब पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण हुआ है और अब सुंदरता, मेरिट किसी एक परिवार या जाति का मतलब मोहताज नहीं है। तो सोचिए अगर सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, फेसबुक ना होता, ट्विटर ना होता, तो न जाने कितने मोनालिसा खो जाती कुंभ में, पता ही नहीं चलता। लेकिन सोशल मीडिया ने मोनालिसा को स्टार बना दिया है। मोनालिसा एक बंजारन है और वो मेहनत कश हैं। वो सोचिए कुंभ में तो कायदे से बाबाओं को फेमस होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस मोनालिसा हैं और वो मेहनत कश हैं, बंजारन हैं। एक और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, अपने सर पे ईंट ढो रही है महिला और पसीने से तरबतर हैं, लेकिन जो चमक है इनके चेहरे पर, जो दमक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ गोरा चेहरा ही सुंदर होता है, ये भी एक तरह का नस्ल भेद है। आप दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया की सबसे मशहूर टेलीविजन एंकर, पत्रकार, सबसे मशहूर वो ब्लैक समुदाय से आती हैं और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन संघर्ष जिया है। दुनिया की सबसे मशहूर एक आपको बता दें कि मॉडलर हैं, वो सब ब्लैक समुदाय से आती हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से भारत में अब ये बहस शुरू हो गई है। और अच्छा है, कम से कम ये जो मोनालिसा हैं उनके बहाने बहुत सारी ग्रीवांसेज हैं, बहुत सारी जो सोच है वो टूट रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दुनिया में किस तरह से तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो सकता है। और अगर सोशल मीडिया ना होता तो इतना ज़्यादा देखिए दुनिया भर में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, तो दुनिया में सबसे मशहूर एंकर्स हस्तियों में आप देखेंगे तो ओफ्रा विनफ्रे हैं और नियामी कैम्बेल हैं जो मॉडलर हैं, और बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा में देखेंगे तो ब्लैक समुदाय के एंकर्स, रिपोर्टर्स की भरमार है। फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो स्मिथ की भरमार है, गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक में तो खैर ब्लैक समुदाय के ताकत का जलवा है, लेकिन भारत में आज भी किसी टेलीविजन चैनल में कोई ब्लैक महिला एंकर नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी एंकर नहीं है, ब्लैक तो छोड़ दीजिए। तो इन सब को धत्ता बता रही हैं मोनालिसा, और बंजारा हैं, मतलब ट्राइबल हैं, और वो शानदार उनमें मेरिट है और मेहनत कश समाज से आती हैं, और उनकी खूबसूरती, उनका जो कॉन्फिडेंट है, और सबसे बड़ी बात है उनकी निश्चलता, जो मैं वीडियोज़ में देख रही हूँ, कितनी ईमानदार हैं। लोग पॉपुलर होने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन मोनालिसा की जो सौम्यता है, जो उनकी निश्चलता है, उनका जो इनोसेंस है, वो छलक कर बाहर आता है। तो चलिए, कम से कम इस देश ने, दुनिया ने देखा कुंभ के बहाने ही, जो पॉजिटिव है उसको अपनाइए, और ये सब सोशल मीडिया है इसीलिए। दूसरे नंबर पर है आईआईटी वाले बाबा। सोचिए, मैं कहना चाहता हूँ आईआईटी वाले बाबा को लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो आईआईटीएन हैं। अगर वो आईआईटीएन ना होते तो ऐसे करोड़ों बाबा हैं, कुंभ में लाखों बाबा हैं, लेकिन वो चर्चा में नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप साधु भी बनेंगे तो आपकी चर्चा होगी। तो आईआईटी वाले बाबा, लेकिन कहा जा रहा है कि आईआईटी वाले बाबा से लोग नाराज थे, साधु संत, और उनको निकाल दिया गया, कहा जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तीसरी जो सबसे ज़्यादा कुंभ में फेमस हुई हैं वो ये हैं हर्षा। ये भी मॉडलर थी, ये भी रील्स बनाती थी, अब ये साध्वी के रूप में आई हैं। तो शुरुआत में इन्होंने पूरा कुंभ में जो सबसे ज़्यादा जो ग्लैमर्स था वो इनके पास था, और इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और सब ने सबसे सुंदर साध्वी का भी इनको खिताब दिया।
तो ये भी लेकिन कहा जा रहा है कि इनको भी साधु संतों का विरोध झेलना पड़ा है और ये कुंभ से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ये कांटे वाले बाबा हैं, तो ये बाबा भी अब फेमस हो रहे थे, लेकिन अब इनके खिलाफ भी लगातार बातचीत हो रही है। तो एक बात तो है कि कुंभ में अभी भी उन तमाम बाबाओं का जो 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 क्रेज होना चाहिए था वो गायब है। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो जो राष्ट्रवाद पीओके को मुद्दा बना रहे थे वो गायब है। और इस बार सोशल मीडिया ने कुंभ में पूरा सिनेरियो बदल दिया है और सबसे ज़्यादा मोनालिसा जो कि एकदम नंबर 1 पर हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हैं। दूसरे नंबर पे IITian बाबा हैं जो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हर्षा थी जिनको शायद अब कुंभ में मौका नहीं दिया जा रहा है। और चौथे नंबर पे ये कांटे वाले बाबा हैं। तो ये कुंभ का इस बार सोशल मीडिया ने पूरा बदल दिया है। और वहीं अब पत्रकारों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि कुंभ में जो अव्यवस्था है उसको लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो ये दूसरा पक्ष था। एक दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से सैफ अली खान पर हमला हुआ था उसको लेकर ये तस्वीर जारी हो रही है। जो पहली तस्वीर देख रहे हैं ये वो CCTV फुटेज है जो सैफ अली खान पर जब हमला हुआ था तो उनके घर से जारी किया गया था। दूसरी तस्वीर उस शख्स की है जिसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल है कि क्या दोनों तस्वीरें एक साथ एक जैसी है? और 7 दिनों के अंदर कोई शख्स इतना बूढ़ा कैसे हो सकता है? 7 दिनों के अंदर इस तस्वीर में देखिए कितना घने बाल है, इस शख्स की उम्र कितनी कम है। और दूसरे में देखिए किस तरह से ये जो शख्स है उसकी उम्र कितनी ज़्यादा है, इसके बाल कितने कम हैं। तो क्या सैफ अली खान के हमले वाले मामले में कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है, कुछ मिलावट किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बंद करो ये सब, हमें अकेला छोड़ दो, करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा है। तो सवाल है कि क्या छुपाया जा रहा है, आखिर करीना क्यों बात नहीं करना चाह रही हैं? और सवाल है कि जो पकड़ा गया है शख्स वो किसी भी तरह से बिल्कुल मैच नहीं करता है। विनोद कापरी जो सीनियर पत्रकार रहे हैं उन्होंने भी लिखा है। तो थोड़ा तो दिल से सोचो, ये सब बंद करो, हम अकेला छोड़ दो। हालांकि कुछ भी मिनटों में करीना ने इस स्टोरी को डिलीट कर दिया है। सवाल है कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या था उस हमलावर का मोटिव? क्या वो किसी से वायस था, क्या वो सिर्फ लूट के लिए आया था, या क्या उसका ब्रेन वॉश किया गया था? क्या सैफ अली खान तैमूर वाली जो मुद्दे थे उसको लेकर कोई बात की जा रही थी? ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और कुंभ को जिस तरह से मीडिया कवरेज कर रहा है, तो टीवी पर भले बीजेपी को लीड लेते हुए दिखाया जा रहा हो, सरकारी खबरें दिखाई जा रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पूरी तरह से सोशल मीडिया पर मोनालिसा छाई हुई हैं। और कुंभ में कहीं ना कहीं जो साधु महात्मा हैं वो बैकफुट पर हैं और बाकी मोनालिसा की तस्वीरें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज किया है और अब मठाधीश जो है वो ख़त्म हो रहा है। और अब मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे सोशल मीडिया का रीच पहुँचेगा, सोशल मीडिया जैसे जैसे और बड़ा होगा, जो 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 सचमुच डिजर्विंग लोग हैं वो और ज़्यादा इस मामले में आगे आते जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर दिल्ली चुनाव की बात करें, इस खबर में हम दिल्ली चुनाव की बात करेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर लगातार बहस तेज हो रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? दिल्ली चुनाव में क्या है बड़ा मुद्दा? और वहीं लगातार कई साधु संत हैं जो कुंभ में अव्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुंभ में अव्यवस्था जो है वो उस पर कोई बात नहीं हो रही है, या कैसा है साधु संतों पर बात नहीं हो रही है। इस बार कुंभ में सोशल मीडिया ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। और कुंभ में अगर बात हो रही है तो मोनालिसा की हो रही है, हर्षा की हो रही है, IITian बाबा की हो रही है। तो पढ़ाई लिखाई की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। वहीं सुधीर चौधरी की ये तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पर, जो कुंभ गए थे। मुकेश मोहन ने लिखा है, जहां पाप धोने की व्यवस्था होगी वहां पाप होंगे। तो लोग इस तरह के तंज भी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
आस्था का विषय है, लेकिन अभी अपडेट ये चल रहा था कि इस बार कुंभ में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है। और जाते जाते एक शर्मा जी हैं, मैं एक ट्वीट चाहता हूँ पढ़ के बताऊँ कि किस तरह से मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो ख़त्म हो रही है। और सोचिए कि एक चैनल है एबीपी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ चैनल जो है वो किस तरह से, आप सोचिए कि एबीपी चैनल पे एक बहस का कार्यक्रम हो रहा था और उसमें जो एंकर हैं वो जानी मानी एंकर हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, रोमाना खान, और वहाँ एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे और एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आप बीजेपी पर 3 लोग बैठे हुए हैं, एक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक जो स्पेशलिस्ट हैं और एक आप एंकर हैं। तो इस तरह के परसेप्शन बन रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक को ज़रूर देखिए आप लोग, क्योंकि नेशनल दस्तक जो है सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको मौका मिले सोशल मीडिया पर आइए, सोशल मीडिया को समझिए। सबसे डाइवर्स मीडिया है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है, और डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप यकीन मानिए, जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा सच की परतें सामने आएंगी और उसके बाद सबसे ज़्यादा बहस होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।